वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है ग्रो विद मुइस खान। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैनवा का ट्यूटोरियल। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं जो काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल्स को इस्तेमाल करना नहीं आता। तो उन सबके लिए खुशखबरी है कि एक बहुत बेसिक कॉमन टूल है जिसको हम कहते हैं कैनवा। कैनवा पे आप लिटरली हर चीज़ बना सकते हैं, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप वीडियोस बना सकते हैं। आजकल यूट्यूब के शॉर्ट्स बहुत कॉमन है, आप शॉर्ट्स बना सकते हैं, आप फेसबुक रील्स बना सकते हैं, आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं और लिटरली आप सब कुछ बना सकते हैं। तो कैनवा का मैं ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, बेसिक ट्यूटोरियल। इसको हम मुख्तलिफ पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि आप घर बैठे फ्रीलांसिंग करके लाखों हज़ारों रुपए कमा सकें ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के। और ये उनके लिए बहुत आसान होने वाला है जिनको फोटोशॉप यूज़ करना नहीं आता, जिनको एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करना नहीं आता, उनके लिए कैनवा टूल बहुत आसान होने वाला है। तो हम आज के इस फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपने सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने जाना है www.canva.com पे। वहां जाके आपने इस तरीके से लॉगिन कर लेना जिस तरीके से अभी मैंने लॉगिन किया हुआ है। अब मैं सबसे पहले आपको बताते चलूं कि इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। सबसे पहला, आप फ्री यूज कर सकते हैं कैनवा पे, यानी कि आपको कोई भी कैनवा पे पैसे देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है सब्सक्रिप्शन, यानी कि आप इनकी सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो प्रो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप अपने डिज़ाइंस में यूज़ करके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो जो फ्री एलिमेंट्स उनको तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ प्रो में अवेलेबल हैं। लेकिन प्रैक्टिस के लिए फ्री वर्जन बहुत अच्छा है। जब आप प्रॉपर काम करने लगें, स्टार्ट कर लें, आप अपना कमाने लगें, तो फिर आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया देने लगा हूँ कैनवा के बारे में कि कैनवा का जो इंटरफेस है, बेसिकली होम पेज है, वो किस तरीके से दिखता है। ठीक है जी, स्टार्ट करेंगे हम टॉप से। सबसे पहले आप राइट पे देखें तो इस तरीके से आप इसका जो है वो टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास डिजाइन हैं यहाँ पर दिए हुए, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिकली जाने की ऐसे जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। मेन जो हमारा काम होता है वो इस तरीके से सर्च बार पे। अब ऑब्वियसली आपको पता होगा कि आप क्या डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली, अगर आपको उसके डायमेंशंस वगैरह नहीं पता, तो इसी तरह यहाँ पर जाके आप किसी भी टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपको मोबाइल की वीडियो बनानी है, यानी कि अगर आपको टिकटॉक की, मोबाइल की, यूट्यूब की वीडियो बनानी है, तो आप इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इंस्टाग्राम की स्टोरी बनानी है तो इसे यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब के थंबनेल आप बना सकते हैं, और यूट्यूब थंबनेल बनाने की सर्विसेज भी लोगों को दे सकते हैं। तो वो यहाँ पर आप यहाँ पर क्रिएट ब्लैंक टेम्पलेट करके अपना अकॉर्डिंगली डिजाइन्स को बना सकते हैं, ठीक है। जो आप डिजाइन्स बना रहे होंगे वो सारे प्रोजेक्ट्स कहाँ शो हो रहा होगा? आपके यहाँ प्रोजेक्ट शो हो रहा होगा, ठीक है जी। जो आप प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे वो आपको कहाँ शो हो रहा होगा? वो यहाँ शो हो रहा होगा, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर टेम्पलेट्स का ऑप्शन, यानी कि सारे टेम्पलेट्स आपको दिखा देगा कि जनाब ये टेम्पलेट्स अवेलेबल है और इन इन चीज़ों को आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन है, यहाँ पर ब्रांड हब है। ब्रांड हब में क्या होता है वो मैं आपको मजीद आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको बेसिक दिखा रहा हूँ कि होम पेज किस तरीके से दिखता है। और अगर आपको यहाँ से भी समझना है तो आप यहाँ पर आके सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, मुझे फेसबुक पोस्ट बनाना है तो मैं फेसबुक पोस्ट पे क्लिक करूंगा, और टेम्पलेट्स पे जब आप जाएंगे, प्रोजेक्ट्स में वो प्रोजेक्ट शो होते हैं जो आपने बनाए हैं, और टेम्पलेट्स में वो टेम्पलेट्स शो हो रहे होते हैं जो कैनवा में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो या तो आप इन टेम्पलेट्स में से कोई चूज कर सकते हैं, या फिर आप अपना क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करके अपना कोई टेम्पलेट बना सकते हैं, या किसी टेम्पलेट को वहां जाके यूज करके उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है जी। और अगर आप को अपने हिसाब से कोई साइज, आपके पास डायमेंशन है जिसके मुताबिक आप बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर कस्टम साइज का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। यहाँ पर कस्टम साइज पे जाके आप पिक्सल्स में, इंचेस में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में अपने हिसाब से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा डिजाइन जो टेम्पलेट्स में अवेलेबल नहीं है, कोई साइज ऐसा जो टेम्पलेट्स में अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ के कस्टम साइज पे भी जाके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
और जो अभी हमने क्लिक किया यहाँ पर डिज़ाइन पे, तो ये सारे डिज़ाइन्स आ गए। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, फ्री या फिर पेड, ठीक है जी। ये सारा देखें लिखा हुआ आ रहा है, प्रो है, ये भी प्रो है, ये फ्री है, ये भी फ्री है जनाब। इस तरीके से आप या तो फ्री यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रो वाले आप यूज़ कर सकते हो। फ़िल्टर में भी जाके आप इसे इस तरीके से लैंग्वेजेस को भी आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। सेम गोज़ यहाँ पर एलिमेंट भी 2 तरह के अवेलेबल होते हैं, एक होता है फ्री और एक होता है पेड। मिसाल के तौर पे अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो ये प्रो है जिसका मैं अपने डिज़ाइन्स में यूज़ करता हूँ, ये सारे प्रो डिज़ाइन्स हैं। यहाँ पर फ्री डिज़ाइन्स भी अवेलेबल हैं, मिसाल के तौर पे ये देखें, अगर आपने ये शेप यूज़ करनी है तो ये एक फ्री शेप है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। तो आज का ये पार्ट था जिसको मैं बहुत छोटा रखना चाह रहा हूँ, लिमिटेड रखना चाह रहा हूँ। इसमें मैं सिर्फ आपको एक इंटरफेस बताना चाह रहा था कि होम पेज किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से आप डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं और किस तरीके से कस्टम डिज़ाइन आप सेलेक्ट करते हैं और कौन से एलिमेंट्स क्या और किधर आ रहे होते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जब तक मेरा सेकंड पार्ट नहीं आ रहा, सेकंड पार्ट में मैं आपको यहाँ पर आके ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये वाली जो चीज़ें ये कैसे इस्तेमाल होती हैं। जब तक आपने क्या करना है, आपने 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ कि आपने जाके कैनवा पे अपना फ्री अकाउंट बनाना है। सेकेंडली, आपने कोई भी टेम्पलेट यूज़ करके उस पे जाके बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप उसे कमेंट्स में भी लिख सकते हो। कमेंट्स में मैं आपको आपकी बात का जवाब दूंगा कि वो चीज़ कैसे होगी और किस तरीके से होगी। जब तक आप जाके बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपसे दूसरे पार्ट में मुलाकात होगी। और जब दूसरा पार्ट में लेके आऊँगा तो उसमें ये मैं सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन आपको दूँगा और बहुत सारे अच्छे-अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा। जब तक के लिए आपका होस्ट मुइज़ खान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।